कांगो आणि आफ्रिकेमध्ये आढळणाऱ्या मोराची मान निळ्या जांभळ्या रंगाची असते. हिमालयाच्या पूर्व भागात राखाडी रंगाचे मोर आढळतात. मैंने कहा तुम लोगों को ना कि मोर सब जगह पे वैसे दिखाई देते हैं. हिमालय का जो पूर्व भाग है वहाँ पे राखाड़ी रंग के मोर दिखाई देते हैं. देखो खाकी रंग देखा हम लोगों ने, अभी राखाड़ी रंग, ग्रे रंग. त्यांच्या पंखांवर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात. डोळे असतात उनका जो पिसार है उसके ऊपर डोळे, वो तो उनकी खासियत है ना मोर की. काही प्राणी संग्रहालयात पांढऱ्या रंगाचे मोर पाहायला मिळतात. देखो सफेद रंग के मोर भी दिखाई देते हैं. पण हे मोर खरे निसर्गदत्त नसून जपानी शास्त्रज्ञांनी तयार केलेली ही संकरित जात आहे. अभी लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये जो मोर है ना, ये मोर निसर्गदत्त नहीं है, ओरिजिनल नहीं है. तो जापानी शास्त्रज्ञों ने तैयार किए हुए ये संकरित जाति के मोर है. संकरित यानी मिश्र, सम्मिश्र जाति बोलते हैं. आजकल ऐसे बहुत सारे फल फूल भी बनाए जाते हैं. दो भाग को एक साथ करके उसके ऊपर प्रक्रिया करके ये जाती बनाई जाते, जिसे संकरित जाती बोलते. अलीकडे तर अर्धा रंग निळा किंवा पांढरा अशा रंगाच्या मोराच्या जाती तयार केल्या आहेत. ज्या ठिकाणी माणसाची वहिवाट नसेल अशा अडगळीच्या सुरक्षित जागी एक खड्डा खणून लांडोर त्यात अंडी घालते. लांडोर जो मादा मोर होता है वैसे, कि देखो जहाँ पे मानसांची वह भी तुम लोगों को, मतलब जैसे प्राणियों में हिरन है ना, वैसे ही पक्षियों में मोर मुझे लगता है कि एकदम सादा है ना, अच्छा ये होता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और मनुष्य के संपर्क में भी वो रहता है. उसको प्रेम की ज़रूरत होती है, माया लगाने की, मायेची गरज असते उस प्रकार. तो अभी ये अंडे कहाँ पे डालते हैं, तो जहाँ पे माणसांची वहिवाट, माणसांची ये जा नसेल अशा अडगळीच्या सुरक्षित जागी, अडगळीच्या अडचणीच्या, जहाँ पे एकदम ऐसे अड़चन होगी वहाँ पे उस सुरक्षित जगह देखकर एक खड्डा बनाती है और उस खड्डे में लांडोर अपने अंडे रखती है. मोराच्या घरट्यात साधारणपणे 4 ते 10 अंडी सापडतात. देखो कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंडे होते हैं. ही अंडी आकाराने कोंबडीच्या अंड्याच्या दुप्पट मोठी असतात. मुर्गी के जो अंडे होते हैं ना, उससे दुगनी होती है, दुप्पट असतात. साधारणपणे 1 महीन्यात लांडोर आपली अंडी उबवते. मुर्गी को मुझे लगता है 21 दिन कुछ लगते हैं, वैसे लांडोर को 1 महीना लगता है अंडों में से पिल्ले बाहर निकलने के लिए. अंड्यातून पिल्लू बाहेर आले की लांडोर त्यांना 2 दिवस आपल्या अंगाखाली ठेवते. वो माँ रहती है ना, तो वो 2 दिन, यानी पिल्लू बाहर आने के बाद 2 दिन वो अपने पास रखती है, अपने ऊब में. 5-6 पिल्ले निकाली कि, क्योंकि एक साथ अंडों में से पिल्ले नहीं निकलते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं ना, तो 5 या 6 पिल्ले अंडे में से निकल जाएंगे. तो वो क्या करती है, बाकीची अंडी तशीच टाकून लांडोर आपल्या पिल्लांना घेऊन गवताळ अथवा झुडपाच्या जागी लपून बसते. देखो वो क्या करते हैं, उन बच्चों को, उन पिल्लों को लेकर किसी बाकी के अंडे वैसे ही छोड़ देती है वो खड्डे में, और वो किसी गवता यानी घास वाली जगह पे या जहाँ पे ऐसे झुड़ुप होंगे वहाँ पे वो छुप कर बैठती है. छुप कर क्यों, क्योंकि कोई शिकारी पक्षी आके उसके बच्चों को न लेकर जाए, इसके लिए. तिथे जवळजवळ 15 दिवस किंवा पिलांना उड़ता येईपर्यंत ती राहते. वहाँ पे वो 15 दिन या फिर अपने पिल्लों को उड़ न सके वो, तब तक वो वहाँ पे रहती है. शत्रुपासून पिलांना त्रास होऊ नये म्हणून ती फार सावध असते. भी माँ है ना, तो अपने बच्चों को तकलीफ न हो इसके लिए वो एकदम सावध रहते कि कोई पक्षी न आए, कोई उनको नुकसान न करे. तरीही शत्रु लांडोरीला फसवून त्यातली 3-4 पिल्ले तर खातोच. देखो इतना ध्यान रखने के बाद भी जो शत्रु पक्षी है वो उसमें से 3-4 बच्चे तो खा ही लेता है. मोर यावेळी लांडोरीजवळ राहत नसल्याने लांडोरीला पिल्लांचे संरक्षण करावे. अभी मोर वहाँ पे तभी नहीं रहता है, वो निकल जाता है वहाँ से. तो बच्चों का संरक्षण कौन करता है, लांडोरी करती है. मोराचा केकारव वर्षा ऋतूचे आगमन सुचवणारा आहे. मोराचा केकारव, केकारव मोर जो आवाज करता है उसे केकारव बोलते हैं. तो ये केकारव कब होता है, मोर कब आवाज देता है, जब बारिश होने वाली होती है. तो खेडूतों के लिए, शेतकरी जो होते हैं उनके लिए ये बहुत सूचक ये होता है मोर का केकारव, यानी बारिश आने का ये सूचक कहा जाता है, वार्ता दी जाती है. ग्रीष्म ऋतू समता समता उष्णता असह्य होते. ग्रीष्म ऋतू यानी गर्मी जो होती है वो खत्म
होने से पहले बहुत ज़्यादा गर्मी, तुम लोगों को मालूम है की वो असह्य होता है, वो मे महिने की जो गर्मी होती है वो, त्यावेळी येणारा वर्षासूचक केकारव शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशेचा संचार करतो. अभी उस वक्त अगर मोर का केकारो सुनाई दे तो खेडूत बहुत खुश हो जाते. नवीन आशेचा संचार, यानी बारिश आएगी तो सबसे पहले खुश होने वाली व्यक्ति कौन है, तो तुम लोगों को मालूम है अपना खेडूत, शेतकरी. तो वो बहुत खुश हो जाता है. ती लवकरच येणाऱ्या पावसाची पूर्वसूचना असते. पूर्वसूचना यानी ये आगाऊ सूचना दी जाती है. मोर जो है वो केकारव करके. वर्षा ऋतू हा आनंदाचा काळ आहे. तळ्याची पाळ, हिरवीगार कुरणे, देवालयाची उंच शिखरे, नदी नाले, ओहोळाचे काठ ही यावेळी मोराच्या स्वैर विहाराची स्थाने असतात. स्वैर विहार यानी मस्त मोर वहाँ पे विहार घूमता रहता है. कहाँ पे? तळ्याची पाळ यानी तालाब जो रहता है उसके वहाँ पे जो भिंत होती है कि नहीं, वहाँ पे, या फिर हरे भरे जो कुरण होते हैं, खेत जो छोटे छोटे होते हैं. देवालयाची उंच शिखरे, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ पे भी ये मोर जाते हैं. नदी नाले, ओहोळाचे काठ, छोटे छोटे जो ओहोळ रहते हैं, जो बोलते हैं ना कि पानी के ओहोळ, वहाँ पे भी ये मोर दिखाई देते हैं. मोर नेहमी आपल्या निवासस्थानापासून 1.5 ते 2 किलोमीटरच्या परिसरात, देखो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ से सिर्फ आधा से 2 किलोमीटर के दूरी पर ही वो घूमते रहते. वावर, तो वावर ना घूमना. चारा सापडेल त्याप्रमाणे तो फिरतो. जहाँ पे उसको घास मिलेगी तो आपला चारा दिवसाच शोधतो. देखो दिन में ही ये सब ढूंढता है वो. काळोख पडण्यापूर्वी तो आपल्या जागेवर येऊन पोहोचतो और अंधेरा होने से पहले वो अपने जगह पे आके यानी जगह पे आ जाता है. पहाट होताच मोर जागा होतो. ज्या झाडावर त्याने झोप घेतली असेल तिथूनच बसल्या बसल्या तो बांग देतो. बांग देना, सुबह सुबह जो आवाज़ दी जाती है उसे बांग देना बोलते हैं. तो सुबह सुबह मोर की आँख खुल जाती है और वो वहीं पर बांग देता है. मुर्गी भी बांग देते, मुर्गा. थोड़ा वेळ आपले पंख सावरून तो वरून खाली टेहाळणी करतो. बाद में वो थोड़े अपने पंख फैला के देखता है नीचे क्या. सूर्योदयापूर्वी 1/2 तास तो झाडाखाली उतरतो. भी सूर्योदय से पहले आधा घंटा वो वहाँ पे. और तुम लोगों को मालूम है क्योंकि मोर हमेशा ना ग्रुप में ही रहते हैं, झुंड में ही रहते हैं. एक अकेला मोर शायद नहीं दिखाई देगा. पाळीव मोर असेल तर ज्या ठिकाणी लोक त्याला दाणे घालत असतात त्या ठिकाणी न चुकता तो नेमक्या वेळी येतो. यानी अगर पाला हुआ अगर मोर रहेगा तो जहाँ पे लोग उसको दाना पानी देते हैं ना, वहाँ पे वो उस टाइम पे आता है और निकल जाता है दाना खाने के लिए. इतर अनेक पक्ष्यांपेक्षा मोर मनुष्याच्या अगदी जवळ येऊ शकतो. सकाळी किंवा संध्याकाळी अंगणात दाणे टिपण्यासाठी येणारा मोर लहान मुलाच्या हातून केव्हा दाणे खाऊ लागतो ते ध्यानी सुद्धा येत नाही. यानी वो वैसे लोगों में रहने वाला पक्षी है और किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला भी ये पक्षी है. मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान दिल्याने त्याचीच जोपासना व्हावी. मोराला राष्ट्रीय पक्षाचे स्थान प्राप्त झाल्याने आपल्या भारतवर्षात पक्ष्यांविषयी प्रेम वाढीस लागेल अशी आशा वाटते. और यही तो उद्देश्य है बच्चों कि राष्ट्रीय पक्षी का स्थान क्यों, क्योंकि ये विशिष्टता प्राप्त पक्षी है तो उनका जतन होना चाहिए. लोगों के ध्यान में ये बात आनी चाहिए, इसीलिए ये राष्ट्रीय पक्षी का किताब दिया जाता है. और अपने भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी का किताब किसको मिला है, तो मोर इस पक्षी को.